नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज अपन बात करेंगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। महाद्वीप महासागर बोलते हैं अपन, या स्थलमंडल और जलमंडल बोलते हैं, बात एक ही है। महाद्वीप व महासागर, महासागर की उत्पत्ति। तो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में अपन बात करेंगे आज। पहले अपन कुछ पॉइंटर्स के बारे में देख लेते हैं, ज्योग्राफी के बारे में। देखो, बात करते हैं अपन भूगोल। बात किसकी करते हैं? भूगोल। भूगोल को क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी। इसे ज्योग्राफी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी। GOGRAPHY। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ने दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से। जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन। तो सिर्फ इसका अर्थ क्या हुआ ज्योग्राफी का? पृथ्वी का वर्णन। अर्थ क्या हुआ है? पृथ्वी का वर्णन। देखो, बात ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है ना, ये सबसे पहले जिस विद्वान ने दिया था उसका नाम है इरेटास्थेनीज। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? इरेटास्थेनीज ने। इरेटास्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया था। ज्योग्राफी का पिता, और ज्योग्राफी भूगोल या ज्योग्राफी का पिता, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस नामक विद्वान को। किसको कहा जाता है? हिकेटियस। हिकेटियस को। और जो हमारे आधुनिक भूगोल का जो जनक है, आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक, देखो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है हमारे हमबोल्ट को। किसको कहा जाता है? हमबोल्ट। तो ये हमारे ज्योग्राफी के बारे में पॉइंट है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि अपन महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में, महाद्वीप और महासागरों की। ठीक है, देखो क्या है, हमारे विद्वान हुए थे जिसका मतलब महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति जो संबंध सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो उसका हमारे वेगनर का। एक विद्वान हुए थे वेगनर। क्या नाम था? वेगनर। तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। आपको इसमें क्या समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से विद्वान ने ये दिया है? वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आज अपन वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की बात करेंगे। देखो, ये हमारे जो वेगनर हुए थे ना, ये इसने विद्वान ने बोला था कि मतलब हमारे जो ये हमारा पूरा जो स्थल भाग है, हमारी जो पृथ्वी है, ये पूरा हमारा जो पृथ्वी और जलीय भाग है, ये क्या पूरा पहले स्थल खंड था। ये पूरा क्या है? स्थल खंड था। क्या था? स्थल खंड था। हमारे महाद्वीप और महासागर क्या है? हमारे पूरे स्थल खंड था, जिसको उसने नाम दिया था पैंजिया। इस स्थल खंड को क्या बोला जाता था? पैंजिया कहा जाता था। पूरे विशाल स्थल खंड को किस नाम से जाना जाता था पहले? पैंजिया। तो ये वेगनर विद्वान ने पूरे स्थल खंड को किस नाम से प्रदर्शित किया था? पैंजिया के नाम से। पैंजिया के चारों ओर क्या है? जलीय भूभाग था। क्या था? जलीय भूभाग। इस जलीय भूभाग को उन्होंने पैंथालासा कहा। क्या बोला जाता? पैंथालासा।
लासा। जलीय भाग को तो क्या बोला जाता था, पेंथालासम, और स्तरीय भाग को क्या बोला जाता था, पेंजिया। अब ये जो हमारे पेंजिया ना, इसका क्या है मतलब, कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में, कार्बोनिफेरस युग में हमारे पेंजिया का क्या विभाजन हो गया था, क्या हो गया था, विभाजन। तो ये जो पेंजिया का जो पूरा भाग है, ये कितने भागों में बट गया था, दो भागों में। कितने भागों में बट गया, दो भागों में। ये हमारा जो पेंजिया है 13.7 रबर्सपूल, 13 पॉइंट कार्बोनिफेरस युग में, सॉरी कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का क्या हो गया, विभाजन हो गया, पेंजिया का विभाजन, पेंजिया का विभाजन हो गया। ये ध्यान रखना कि ये पेंजिया होता क्या है, पेंथालासा क्या होता है, क्योंकि काफी बार पूछा गया है। तो जलीय भाग को तो क्या बोलता है अपन, पेंथालासा, और स्तरीय भाग को क्या बोला जाता है अपन, पेंजिया। ये किसने शब्द दिए थे, वैगनर ने। अब ये कार्बोनिफेरस युग में हमारे पेंजिया का क्या दो भागों में विभाजन हो गया। जो उत्तरी जो भाग है इसे बोलते हैं अपन अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, या लॉरेंसिया, लॉरेंसिया। तो उत्तरी भाग को क्या बोला जाता था, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, और दक्षिणी भाग को क्या बोला जाता था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। दक्षिण भाग को क्या बोला जाता था, गोंडवाना लैंड, और अंगारा लैंड किसको बोला जाता था, उत्तरी भाग को। मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना, उत्तरी भाग। उत्तरी भाग किसका, पेंजिया का, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता था, गोंडवाना लैंड। अब ये जो उत्तरी भाग और दक्षिण भाग के बीच में क्या एक सागर था, क्या था, सागर, पानी का क्षेत्र था, जैसे बोलते थे टेथिस सागर, जिसे क्या बोला जाता था, टेथिस सागर। टेथिस सागर दोनों के बीच में भाग था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में। अब ये जो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है, अब ये जो टेथिस सागर, ये कैसे जलीय भाग है दोनों के बीच के जो अलग करने वाला है। अब इन गोंडवाना लैंड से और हमारे अंगारा लैंड से, इनसे किसका निर्माण हुआ है, महाद्वीपों का। किसका निर्माण हुआ है, महाद्वीपों का। तो अंगारा लैंड से हमारे 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अंगारा लैंड से कितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, 3 महाद्वीपों का। इससे 3 महाद्वीप, 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, 3 महाद्वीपों का निर्माण। देखो ये 3 तो मुख्य है, काफी इसमें मतलब एशिया का हिस्सा भी आता है, ठीक है। तो जिसमें कौन कौन से हमारे, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इससे किसका निर्माण हुआ है, हमारा अंगारा लैंड से। किससे हुआ है, अंगारा लैंड से। अब अपन बात करें गोंडवाना लैंड की। अब हम बात किसकी करेंगे, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से हमारे कितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, 4 महाद्वीपों का। जिनमें हमारा पहला कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दूसरा कौन सा है हमारा, अफ्रीका, अफ्रीका। तीसरा कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। और हमारे देखो भारत का ऐसा भी है इसमें, जो हमारे अपन दक्षिण भारत की बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो वो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ हिस्सा किसका है, अंटार्कटिका। अब इसमें हमारे कुछ हिस्सा उसका भी आ जाता है, देखो आर्कटिक का। किसका आ जाता है, आर्कटिक का। तो ये क्या छोटे छोटे रूप है, क्योंकि अपन मैंने आपको बताया कि प्लेट विवर्तन की जो प्लेट होती है हमारे 7 तो मुख्य, लेकिन छोटे छोटे हिस्सा भी इसमें पाया जाता है गोंडवाना लैंड और इसमें अंगारा लैंड। तो ये तो हमारे मतलब महाद्वीप वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था, देखो वो कौन से समय दिया था, 1912 में। कब दिया था, 1912 में। जिसने क्या बताया था कि भाई पूरे हमारे स्थल खंड को, जिसमें हमारे आज अपन महाद्वीप और महासागर बोलते हैं, ये पहले क्या मतलब एक ही भाग थे। जैसे हमारे जलीय भाग को तो क्या बोल दिया, पेंथालासा, और पूरे स्थल खंड को क्या बोला जाता था, पेंजिया। अब पेंजिया का क्या है मतलब 2 भागों में विभाजन हो गया था कार्बोनिफेरस युग में, ठीक है। जिसमें हम ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, और दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं अपन, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से अपने कितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, 3 महाद्वीपों का, उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का, एशिया का, कुछ भाग इसमें उसका भी है, आर्कटिक का, ठीक है। अब बात आती है देखो गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड से हमारे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत और हमारे अंटार्कटिका का भी निर्माण हुआ, क्योंकि प्लेट कोई कारण नहीं है, ये भी हमारे क्या है, प्लेट ही है। जैसे अपन 7 प्लेट मैंने आपको बताई थी पहले वाले चैप्टर में। तो ये हमारे महाद्वीप वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की महाद्वीपों का
निर्माण कैसे हुआ। इसने क्या बताया, देखो ये जो प्राल में जो सब के सब महाद्वीप है ना, ये अभी अगर अपन जोड़ के देखें इनको तो क्या है, इनके मतलब एक स्थल भूखंड का निर्माण हो जाता है। जैसे अपन अगर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के हिस्से को जोड़ना चाहे ना, तो वो क्या मतलब इनकी इस प्रकृति एक जैसी ही है। इसका पता कैसे लगा कि भाई ये दूसरे, आज भी बोला जाता है ना कि भाई महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ये कारण क्या होता है। जैसे देखो हमारा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे ये क्या हमारे, इसका हिस्सा है दक्षिण अमेरिका का, किसका हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका का। अब अपन इसको जो अफ्रीका के हिस्से को मिलाएंगे ना, तो ये दोनों जो क्षेत्र है इन पे जो क्या जीव जंतु पाए जाते हैं ना दोनों किनारों पर, वो क्या समान पाए जाते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि मतलब ये दोनों पहले एक ही भूभाग थे, जिसे अपन पेंडिया बोलते थे। तो ये हमारे पूरे जो महाद्वीप है ना, ये पहले एक ही स्थल भूखंड के हिस्सा थे, लेकिन इसमें जैसे जैसे अचानक मतलब इनमें कंपन होता गया, प्लेट विवर्तन क्रिया होते गई, तो काल होली फिर इसमें एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। जैसे हमारे देखो, अगर अपन बात करें, ये जो हमारे हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है ना, ये हमारे जो हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है, देखो ये भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, ये भी हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। अगर अपन भारत की स्थलाकृति की बात करें, तो भारत की स्थलाकृति को 5 भागों में बांटा गया है, जो हमारे दक्षिण प्रायद्वीप, उत्तर भारत का विशाल मैदान, हिमालय पर्वतमाला। तो ये भी क्या है, हमारे प्लेट विवर्तन क्रिया के कारण ही हमारे एक दूसरे से क्या है, अलग हो रहे हैं। जैसे बोला जाता है ना कि हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, तो ये क्या मतलब प्लेट विवर्तन क्रिया के कारण ही ये होते हैं। ये तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे महाद्वीप है, ये पूरे क्या है, पहले क्या कार्बोनिफेरस युग से पहले क्या है, एक दूसरे से सटे हुए थे, लेकिन इनमें जैसे जैसे मतलब ये अलग अलग होते गए, तो इनकी दूरियां बढ़ती गई। तो ये है दोस्तों हमारी बात वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें मैं आपको दोबारा देता हूँ। जिसमें वेगनर ने क्या पूरे स्थल भूखंड को एक पेंजिया का नाम दिया था। पेंजिया को क्या 2 भागों में विभाजन हो गया था कार्बोनिफेरस युग में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को अपन लॉरेंसिया कहा जाता है, जिसमें हमारे 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, उत्तरी अमेरिका का और हमारे यूरोप का, और इसमें कुछ आर्कटिक और एशिया का भाग भी है। फिर दक्षिण का जो हिस्सा आता है हमारे, वो का गोंडवाना लैंड, जिसमें दक्षिण अमेरिका का हिस्सा आ जाता है, अफ्रीका का हिस्सा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा आ जाता है, और अंटार्कटिक और भारत का हिस्सा भी आ जाता है कुछ। ठीक है, अब ये जो हमारे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो भाग था, इसको क्या बोलता है अपन, तैतीस सागर, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागर। क्या बोला जाता है, प्रशांत महासागर। अब देखो ये पैंथालासागर, देखो किसी चीज को अगर अपन, कोई चीज है, कोई जल में तैर रही है, अगर जल में तैर रही है वो चीज अगर टूटेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो टूटेगी तो उसके बीच में पानी भरेगा। अब पानी भरेगा, तो पानी भरने से जो पैंथालासा का जो भाग है, इससे अपन किन का निर्माण हुआ है, महासागरों का। किसका निर्माण हुआ है, महासागरों का। भाई ये हमारे 3 भागों में बढ़ गई है, तो इनके बीच में भी तो जलीय क्षेत्र है। जैसे अपन अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं, अटलांटिक महासागर बोलते हैं, प्रशांत महासागर बोलते हैं। तो ये जलीय क्षेत्रीय पैंथालासा के भाग है हमारे जो महासागर बने होते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे महाद्वीपीय वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाते रहें। आपका अपना संतोष जारोटी, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।